हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक वीडियो ऑलरेडी हमारी आ चुकी है ओवरव्यू ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन उत्तराखंड पे। आज इसी संदर्भ में दूसरी वीडियो हम एक लेके आए हैं। मैंने आप लोगों से कहा था 3-4 वीडियोस में मैं सभी जितनी मुख्य योजनाएं हैं गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड उन्हें ख़त्म कराऊंगी। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। गौरा देवी कन्याधन योजना के बारे में मैंने आपको बताया था। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष है, इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में आज मैं चर्चा कर रही हूँ आपसे, और ये बिल्कुल नया ही कॉन्सेप्ट है, कुछ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, गौरा देवी कन्याधन योजना जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में शुरू की गई थी। इससे पहले वाली वीडियो में ये इतना मैंने डिस्कस किया था कि 2006-07 में ये शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो उत्तराखंड राज्य की बीपीएल श्रेणी की सभी 12वीं पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का, ताकि वो उच्च शिक्षा, आप कह सकते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, है ना। मतलब सीधा सीधा मैं आपको उसका मतलब बताती हूँ। देखिए, बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होती हैं जो आगे पढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल बजट इतना नहीं होता है। किसी कारण माँ बाप फिर आगे को अलाउ नहीं करते हैं या उनकी शादी करा दी जाती है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन चीज़ों से छुटकारा दिलाने के लिए, ताकि हमारा एनरोलमेंट रेशियो जो है बच्चों का वो बढ़े ऊपर की क्लासों में भी, और हमारे उत्तराखंड के बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें, इसके लिए ये योजना बनाई गई कि खास तौर पे गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए कि जो गर्ल्स एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, ऊपर जो 12th के बाद का जो लेवल है वहाँ भी रेशियो क्या हो गर्ल्स का बढ़े। इसके तहत ये योजना चलाई गई। ठीक है, अब आप बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आजकल ऐसा है कहाँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, रूरल एरियाज़ में अभी भी ये कंडीशंस बिल्कुल हैं। ठीक है, अभी भी ये कंडीशन है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये बीपीएल जो होते हैं, जिनके पास बीपीएल होते हैं बेसिकली लड़कियों के पास, वो उस क्लास की 12वीं क्लास की लड़कियां जो उन्होंने 12वीं क्लास पास कर ली है, उसके तहत ये योजना चलाई गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में कि मुख्य बिंदु क्या है। तो उत्तराखंड गौरा देवी कन्याधन योजना के लाभ एवं विशेषताएं, इसके लाभ क्या हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। यह योजना लड़कियों को लाभ देती है जो 12वीं के बाद सफलतापूर्वक पास हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो 12th कर लेते हैं, उसके बाद उनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल बजट नहीं होता है। तो आगे जाके वो उनका करियर का में भी उनको जो चीज़ें करनी है आगे जाके, उसके लिए भी ये क्या होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सरकार इस योजना से उत्तराखंड के ग्रामीण कन्याओं को 50,000 रुपये की राशि प्रदान कर रही है। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 2006 से 7 में शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत 50,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी। ठीक है, ताकि जो लड़कियां हैं जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रही हैं बीपीएल बेसिकली, उनसे वो आगे को जाके क्या हो, प्रोत्साहित हों और पढ़ाई करें। आगे बात कर लेते हैं, अगर कोई बालिका यह राशि 5 साल बाद निकालती है, अगर कोई किसी ने तत्काल नहीं निकाला, 5 साल बाद अगर निकालती है तो 75,000 रुपये की इसमें मिलेंगे। इसके तहत इसके अंतर्गत बात थी। फिर है, अगर किसी बेटी का जन्म होता है तो उसको 11,000 रुपये की राशि दी जाती है। देखिए, आप लोगों में से हम सभी उत्तराखंड के हैं, तो हम इस बात से भली भांति अवगत हैं कि देखिए ये सच है। कहीं ना कहीं समाज अभी भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं इतना हमारा स्टीरियोटाइप समाज है कि वो लड़के के प्रति क्या होते हैं, ज़्यादा झुके रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम जो समाज है, एक समाज कब शिक्षित होगा या कब विकसित होगा, जब लड़का लड़की एक समान होंगे, है ना। तो ये जो हमारा लैंगिक आप कह सकते हैं पक्षपात है, ये जब खत्म हो, तो इसके तहत इसी को बढ़ावा देने के लिए कि लैंगिक पक्षपात जो हमारा ये खत्म हो, ठीक है, इस पे काम करा है गवर्नमेंट ने। और ये क्या लाई है, कन्याधन योजनाएं लाई है, ताकि क्या हो, बालिकाएं भी क्या, ये जो लिंगानुपात इतना कम ज़्यादा है, आप लोग देख रहे होंगे लिंगानुपात कितना ज़्यादा कम है। जो आपका लिंगानुपात है उत्तराखंड में वो 963 है और भारत में 943 है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। तो अब कितनी आप कह सकते हैं समाज के लिए कितनी ज़्यादा ये एक तरीके से दुखद है। तो इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए काम किया गया है कि अगर लड़की पैदा होगी तो 11,000 रुपये की धनराशि उस टाइम प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इस पे। वर्ष 2017 में गौरा देवी कन्याधन योजना को नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना का रूप दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 2006 से 2007 तक इसे गौरा देवी योजना के नाम से जाना जाता था, जो कि गौरा देवी कन्याधन योजना हुआ करती थी। लेकिन फिर 2017 के दौरान इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, इसका नाम बदला गया, उसका नाम रखा गया नंदा गौरा देवी कन्याधन योजना। ठीक है, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से कि इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। साथ ही साथ और भी इसमें बहुत सारे प्रावधान बदले गए हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं।
तो इसके संचालन का जिम्मा महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया। इसमें बालिका के जन्म पर 11,000 रुपए की बालिका की माँ के खाते में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर बालिका का जन्म होता है तो 11,000 रुपए बालिका की माँ के खाते में आते हैं। इसके साथ ही साथ मैं एक और चीज आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट लाइन, बालिका की माँ का खाता ऐसा होना चाहिए जो 0 रुपए अकाउंट से या मतलब पर्टिकुलरली एक 0 अकाउंट से ही क्या हो, खुला हुआ हो एक नया खाता। ठीक है, इसके बाद और 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए की धनराशि बालिका के बैंक खाते में भेजी जाती है। याद रखिएगा। गौरा देवी कन्या धन योजना जो थी उसमें 50,000 रुपए था, जबकि यहाँ देखिए नंदा, जब इसका नाम बदल के, जब इसका जैसे ही इसका नाम बदला गया, नंदा गौरी देवी कन्या धन योजना जैसे ही रख दिया गया, तो 51,000 रुपए की धनराशि इसके अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या इसमें चरण है और क्या धनराशि है। तो ध्यान दीजिएगा, कन्या के जन्म के समय, अगर कन्या का जन्म होता है तो उस समय क्या है, 11,000 रुपए। मैं दोबारा बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जनरली है, खास तौर पे बीपीएल परिवारों के लिए है। ठीक है, तो कन्या के जन्म के समय 11,000 रुपए का प्रावधान है देने का। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपए। ठीक है, ताकि, और ये दिया क्यों जा रहा है, आगे के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कि बच्चा क्या करे, आगे की एजुकेशन अपनी लड़की ले। ठीक है, तो देखिए कितने हो गए, 11,000 में 51,000 आप जोड़ लीजिएगा, 62,000 रुपए आपके टोटल हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, योजना का थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। योजना का नाम है उत्तराखंड नंदा गौरा योजना, ध्यान दीजिएगा, और इसका आरंभ वर्ष क्या है, 2017। आप कह सकते हैं इसका नाम बदल दिया गया या फिर पूर्ण रूप से नया ही कर दिया गया 2017 के अंतर्गत। ठीक है, तो लाभ क्या है, बालिका के जन्म के समय पे 11,000 रुपए और बालिका के 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51,000 रुपये। और लाभार्थी कौन होंगी, उत्तराखंड की कन्याएं, क्योंकि चूंकि ये बालिका शिक्षा से ही रिलेटेड था। और एलटी के लिए आप पोस्ट भर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का तो आपको वहाँ पे बात करनी ही है, और सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों को तो पढ़ाने के मतलब 10th तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं तो कुल मिला के जो हमारा कह सकते हैं, हम एक सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों को कहीं ना कहीं इंक्लूड कर ही रहे हैं हम, और साथ ही साथ हम लोग ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो ये योजना हमारे सिलेबस में है। आगे बात करते हैं, नोडल एजेंसी कौन है इसकी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड सरकार। ठीक है, याद रखेंगे इसे, विमेन एम्पावरमेंट और आप कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट जो आपका डिपार्टमेंट है वो। अब योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंदा गौरा योजना उत्तराखंड सरकार की क्या है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। क्योंकि देखिए महत्वाकांक्षी क्यों है, क्योंकि इसमें एक तरीके से हमारे देश के विकास के तहत कुछ मूलभूत बिंदु हैं, जिसके तहत लड़का लड़की ये सारे जो भेदभाव हैं उनको खत्म करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बालिका शिक्षा को प्रमोट किया जाए। और ये जो आप कह सकते हैं जो आप ये सेक्स रेशियो हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम हुआ है, या उत्तराखंड के अंतर्गत इतना कम है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी है। अब देखिए इसका अगला है, उत्तराखंड सरकार का महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का क्या किया गया, संचालन किया गया है। उत्तराखंड सरकार का नंदा गौरा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रदेश में भ्रूण हत्या पर रोक लगाकर कन्याओं के जन्म के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया, आप लोग खुद उत्तराखंड के वासी हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। देखिए हम लोग बहुत कहते हैं कि नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन अभी भी खुद अंदर से सोच के देखिएगा कि हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मतलब अगर किसी घर में कन्या होती है और एक जगह लड़का हो रहा है, तो आप किसे प्रमोट करते हैं, एक बार झांक के देखिएगा मन के अंदर। ठीक है, तो कंपेयर कर लीजिएगा आप, तो ये याद रखिएगा। इसलिए भ्रूण हत्या जो बहुत ज़्यादा हो रही है, भ्रूण हत्या स्पेशली गर्ल्स की ज़्यादा जो होती है, उसको रोकने के लिए क्या किया गया, एक कदम उठाया गया है। ठीक है, इसके बाद है उत्तराखंड नंदा गौरा योजना का लाभ प्रदेश की बालिकाओं को 2 चरणों में दिया जाएगा, कि मैंने आपको बता दिया है 2 स्टेप्स में। एक तो जन्म के उपरांत पहले चरण में जिसमें 11,000 रुपये दिए जाएंगे, और दूसरे चरण में जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, 51,000 रुपये दिया जाएगा। इसके बाद नंदा गौरा योजना के पहले चरण में मैं आपको बता चुकी हूँ कितने की मदद की जाएगी, 11,000 की। ठीक है, और यह राशि बालिका की माता के बैंक खाते में ई पेमेंट के माध्यम से क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा, बालिका की माता की। अब इसमें भी ना कुछ क्या है आपके, आप कह सकते हैं मतलब चीज़ें हैं कि बालिका की माता है तो माता के खाते में करा जाएगा सबसे पहले तो। ठीक है, मैं बताऊंगी सारे स्टेप्स अभी आपको। उसके बाद है, उसके पश्चात उत्तराखंड नंदा गौरा योजना के दूसरे चरण का लाभ सरकार द्वारा बालिका की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि क्या दी जाएगी, 51,000 की राशि।
और दूसरे चरण की धनराशि बालिका को उसके स्वयं के खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, याद रखिएगा। पहला जो है उसमें तो माता के खाते पे दी जाएगी, और दूसरा क्या है, बालिका का स्वयं 18 वर्ष के बाद क्या है खाता खुलवा दिया जाएगा, और बालिका के ही खाते में क्या की जाएगी, दूसरी धनराशि प्रदान की जाएगी, जो कि 51,000 रुपये की आपकी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उत्तराखंड नंदा गौरा योजना के अंतर्गत केवल वही परिवार लाभ ले सकते हैं जिनकी मासिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 6,000 रुपये प्रतिमाह यानी 72,000 रुपये वार्षिक वर्ष है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ग्रामीण और यहाँ पर को ग्रामीण और शहरी जो दो भाषा कह दी है, लेकिन है तो पूरे के पूरे उत्तराखंड में लागू ना, पूरे उत्तराखंड में लागू है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण कहने का परिप्रेक्ष्य बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे इससे भी है। मतलब कई लोगों का मानना है ऐसा कि बीपीएल परिवार जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आपके ज़्यादा होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो आपका पूरा उत्तराखंड है, सभी जगह जहाँ पर को भी बीपीएल परिवार पाए जाएंगे जिसमें कि कन्या होती है, तो उनको क्या किया जाएगा, उनकी जो आप कह सकते हैं प्रतिमाह जो आय होनी चाहिए वो 6,000 होनी चाहिए, और सालाना आय 72,000 रुपये आपकी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो बीपीएल के अंदर फिर कंसिडर नहीं होंगे। साथ ही साथ नंदा गौरा योजना के पहले चरण का लाभ लाभार्थी परिवार को तभी मिलेगा जब बालिका का जन्म कहाँ हुआ, संस्थागत हुआ हो, यानी घर में ना हुआ हो। तो संस्थागत हुआ हो का मतलब आप ध्यान से समझिएगा। संस्थागत कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए उसका जन्म क्या कहाँ होना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर क्या होना चाहिए। ठीक है, घर में नहीं होना चाहिए जन्म। आगे बढ़ते हैं। एक परिवार अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए नंदा गौरा योजना में दी जाने वाली धनराशि का लाभ ले सकता है। मतलब एक परिवार में अधिकतम 2 कन्याओं के लिए क्या है, ये लाभ दिया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे ये लाइन भी कि एक परिवार में कितनी कन्याओं को मिल सकता है, 2 कन्याओं को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले उत्तराखंड सरकार द्वारा इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन मंगाए जाते थे। मतलब देखिए, पुरानी योजना की बात की जाए 2006-2007 के आसपास की बात है, तो तब क्या किए जाते थे, ऑफलाइन ही भरे जाते थे फॉर्म। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसे पूर्णतः ऑनलाइन कर दिया गया है। देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं, ई कॉमर्स हमारा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसका क्या करा जा रहा है, यूज़ करा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं पात्रताएं। तो क्या है पात्रताएं, क्या क्या मतलब किस किस को मिल पाएगा ये। ठीक है, लाभार्थी जो है उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड के स्थायी निवासी होना जरूरी है। ये नहीं कि आप यूपी से हैं और किसी कार्यवश वहां से यहाँ आ गए और आपने यहाँ बच्चे को डाला हुआ है, आपको ये लाभ मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो होता है वो डोमिसाइल जो है होना चाहिए। अगला, कन्या का जन्म चिकित्सालय में या संस्थागत हुआ हो। ठीक है, मतलब ये जो अगर आपको पहले चरण का लाभ लेना है, जो 11,000 रुपये वाली धनराशि थी, अगर आपको लेनी है तो ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आप कन्या का जो जन्म है वो हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। अगला है, 12वीं कक्षा के पश्चात लाभ लेने के लिए बालिका का अविवाहित होना आवश्यक है। अब ये नहीं कि 12वीं कक्षा में आपको कि उसके पश्चात अगर आपको लाभ लेना था और आपने क्या करा, बच्चे की तो आपने 12वीं पढ़ते पढ़ते ही शादी करा दी है, लगभग ये 18 साल की हो गई थी, करा दी, और अब आपको लाभ मिल जाएगा, नहीं, अविवाहित होना भी जरूरी है, इसके अंदर की कंडीशन है। आगे है, बालिका के परिवार की मासिक आय, जो मैंने आपको बताई भी थी अभी, मासिक आय 6,000 और सालाना आय 72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप बीपीएल के अंदर काउंट होंगे। आगे बात करते हैं योजना के महत्वपूर्ण बिंदु और क्या है। उत्तराखंड नंदा गौरा योजना के अंतर्गत एक परिवार की 2 पुत्रियां ही क्या ले सकती हैं, लाभ ले सकती हैं। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये इसका नीचे वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बालिका के जन्म के 6 माह के अंदर नंदा गौरा योजना में आवेदन करना अनिवार्य है। यानी कि अगर बालिका का जन्म हुआ है तो 6 माह के अंदर आपको इसके अंदर आवेदन भी करना है। अगर आपने नहीं किया तो उस कंडीशन में भी क्या है, फिर आपको आप कह सकते हैं नहीं मिलेगा फिर उसका लाभ योजना का। ठीक है, अगला पॉइंट है, बालिका के जन्म लेते ही किसी भी राष्ट्रीय बैंक में बालिका की माता के साथ 0 बैलेंस नो क्लियरेंस खाता खोला जाएगा। मतलब बालिका ने जन्म ले लिया तो उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसकी कुछ समय बाद क्या करना है, बालिका का माता का क्या करना है, 0 बैलेंस का खाता जो है वो खुलवाना भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। माता के जी, मैंने आप लोगों को बताया था भी कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी। देखिए, माता अगर जीवित है तब तो माता के खाते में जाएंगे पैसे, है ना, लेकिन अगर माता जीवित नहीं है तो उस स्थिति में पिता के संयुक्त खाता खोला जाएगा, यानी कि जॉइंट अकाउंट टाइप का एक खोला जाएगा, जो कि पिता का के मतलब अकाउंट में होगा, उसके अंतर्गत क्या आएंगे, पैसे आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता व पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके माता और पिता दोनों ही जीवित नहीं है, उस केस में बालिका के संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता खोला जाएगा। यानी कि अब बच्चा को गार्जियन उनके बाद जो भी है
उसको एक तरीके से उनके साथ क्या किया जाएगा, संयुक्त खाता जॉइंट अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है। अगला है बैंक खाते का आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। वो जो बैंक का खाता होगा वो, अब आप लोगों को पता, ये तो देखिए बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आजकल के ज़माने में तो इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गया है, यूआईडीआई नंबर जो आपका है या आधार नंबर जो है ये हर चीज़ में लगता ही लगता है। ठीक है। अगला है बालिका के कक्षा 12 उत्तीर्ण होने पर द्वितीय चरण की धनराशि जो है बालिका के स्वयं के बैंक अकाउंट में दे दी जाएगी। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता भी दिया था। अब है नंदा गौरा योजना का लाभ केवल संस्थागत प्रसव के लिए मान्य होगा। मतलब वही संस्थागत प्रसव का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि हॉस्पिटलाइज्ड या फिर घर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। संस्थागत प्रसव निम्न संस्थानों में हुए प्रसव को ही माना जाएगा। अब देखिए कौन कौन से संस्थान इसके अंतर्गत आते हैं। पहला है संस्थागत प्रसव निम्न संस्थानों में हुए प्रसव को ही माना जाएगा। पहला है सरकारी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में माना जाएगा, मान्य होगा। दूसरा है निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मान्य हो सकता है। ठीक है। तीसरा है एएनएम सेंटर, एएनएम सेंटर्स जो होते हैं वहां भी मान्य है। अगला है अन्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल निजी अस्पताल में हुए प्रसव भी इस योजना के अंतर्गत मान्य है। यानी कि अगर आप कह सकते हैं किसी और जिले में भी हो गया है लेकिन आपके पास डोमिसाइल है उत्तराखंड का, ये सारी चीजें हैं, तो तभी भी क्या होगा, ये सब चीज हमारा जो योजना के जो फायदे हैं वो आपके लिए लागू हो जाएंगे, आपके लिए मान्य होंगे। अब देखिए चूंकि ये बालिका शिक्षा से रिलेटेड है तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें क्या ये पॉइंट आएगा या क्या नहीं आएगा। तो ये तो पूरा ही परीक्षा की दृष्टि से क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं कहा गया उसमें सेकेंडरी लेवल पे बालिका शिक्षा, उसमें तो कहा है कि बालिका शिक्षा से रिलेटेड प्रावधान। तो ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं कि प्रशिक्षित दाई द्वारा कराए गए प्रसव या घर में हुए प्रसव को भी मान्य नहीं माना जाएगा। यानी कि आप लोगों को संस्थागत रूप से जो चीजें मान्य है वहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि घर में हुए प्रसव को संस्थागत मान ले जाए। अगर आपकी जो दाई थी वो आप कह सकते हैं पढ़ी लिखी थी या प्रशिक्षित अच्छी थी कुछ। ठीक है। अगला है द्वितीय चरण का लाभ लेते समय बालिका को अविवाहित होने का स्वघोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जब वो दूसरा स्टेप लेगी यानी कि 51,000 रुपये जब बालिका को मिलेंगे उस समय बालिका को ये भी मतलब वहां पे दिखाना जरूरी है कि बालिका क्या है, अविवाहित है। अगला है आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा वही जो जिसमें महीने का 6,000 और सालाना क्या है 72,000 वाला है ही परिवार क्या ले सकता है, इसका लाभ ले सकता है। वो जो आय प्रमाण पत्र है वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ठीक है। अब कुछ ऑथेंटिक जगह से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। ये आप सुनिएगा बस। अभी एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के नारी निकेतन या बालिका निकेतन या फिर अनाथ अथवा उत्तराखंड राज्य सहायतित अन्य ग्रहों में पढ़ने वाली जो बालिकाएं होती हैं जिन्होंने कक्षा 12 उत्तीर्ण कर ली हो, क्या वो भी फायदा ले सकती हैं इस योजना का? तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल वो भी इस योजना का फायदा ले सकती हैं। उत्तराखंड की संपूर्ण आप कह सकते हैं मतलब एक तरीके से कक्षा 12 की उत्तीर्ण समस्त बालिकाओं हेतु ये योजना क्या है, संचालित है। ठीक है। आप बाकायदा क्या होना चाहिए, आपके पास जो डोमिसाइल है वो होना चाहिए, उत्तराखंड के आप हैं कोई साक्ष्य आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अब प्रथम चरण का लाभ लेने हेतु कन्या जन्म के कितने समय के भीतर आवेदन कराना अनिवार्य है? तो आप लोगों को मैंने बता दिया था 6 माह का क्या है इसके अंतर्गत टाइम है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब कोई कह रहा है कि सपोज अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरी 3 पुत्रियां हैं, क्या मैं नंदा योजना का फायदा ले सकती हूँ? तो ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत 2 पुत्रियों को क्या दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा। ठीक है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे हम मोटिवेट होंगे और एकदम टू द पॉइंट क्रिस्प कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए हमें पता है टाइम आपके पास भी कम है और हमारे पास भी नहीं है। टाइम की तो आजकल वैल्यू है, तो फालतू में एक ही टॉपिक को 6 बार घिसने से अच्छा है कि हर बार नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। ठीक है। थैंक यू।